हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटिया नेटवर्क प्लस के एग्जाम के बारे में। तो आज के हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, आज हम बात करेंगे एग्जाम डिटेल के बारे में, कोर्स कंटेंट में क्या क्या आता है, सर्टिफिकेशन की कॉस्ट कितनी है, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे रिसोर्सेज के। अगर हम इसके एग्जाम डिटेल्स के बारे में बात करें तो इसका जो एग्जाम कोड होता है N10-007 होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो 90 क्वेश्चन आते हैं और आपका जो पासिंग स्कोर का क्राइटेरिया होता है वो आपको 720 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं आउट ऑफ 900। अब ये एग्जाम जो होता है आपका ऑनलाइन होता है, आप घर बैठे बैठे भी दे सकते हैं, ऑफिस में चाहे ऑफिस में, आप कहीं पे भी हैं, किसी भी लोकेशन पर हैं, तो आप ये एग्जाम डेफिनेटली ऑनलाइन दे सकते हैं। अब इस सर्टिफिकेट की जो वैलिडेशन होती है वो 3 साल की होती है। अगर आपने आज ये एग्जाम दिया तो अगले 3 साल तक जो है ये वैलिड रहेगा। उसके बाद आपको ये रिन्यू कराना पड़ता है और जो रिन्यूअल होता है वो आपका पेड होता है। अब इस एग्जाम का जो ड्यूरेशन होता है वो 90 मिनट्स का होता है, मतलब आपको 90 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में करने होते हैं आपको। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेटवर्क प्लस का जो कोर्स कंटेंट होता है उसके बारे में। तो फर्स्ट आपका होता है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, सेकंड आपका होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड होता है आपका नेटवर्क ऑपरेशंस, फोर्थ होता है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी एंड फिफ्थ होता है आपका नेटवर्क ट्रबल शूटिंग एंड टूल्स। अब आप देख रहे होंगे मैंने इसके साथ में परसेंटेज भी लिखा है। इसका मतलब क्या है कि 23% जो है इस सेक्शन से आएंगे क्वेश्चंस, 18% इस सेक्शन से आएंगे, 17% इस सेक्शन से आएंगे एंड सो फोर्थ। तो सबसे पहले जो हमारा सेक्शन आता है, सेक्शन 1.0 आता है। इसके अंदर आप नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो सेक्शन 1.1 आपको ये बताता है कि प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं, हमारे बेसिक्स, पोर्ट नंबर कौन कौन से होते हैं। सेक्शन 1.3 में सीखेंगे आपके राउटिंग एंड स्विचिंग प्रोटोकॉल्स कैसे होते हैं, नेट क्या होता है, पैड क्या होता है। सेक्शन 1.4 में सीखेंगे आप प्राइवेट एड्रेस क्या होता है, पब्लिक एड्रेस क्या होता है, लूप बैक एड्रेस क्या होता है, सबनेटिंग क्या होती है, एड्रेस असाइनमेंट्स क्या होते हैं, पीपा क्या होता है। उसके बाद सेक्शन 1.5 में आप सीखेंगे टोपोलॉजीज कैसे होती है, वायर टोपोलॉजीज कौन सी होती है, वायरलेस कौन सी होती है, फिर लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, कैन क्या होता है। सेक्शन 1.6 में आप सीखेंगे अब स्टैंडर्ड्स कौन कौन से होते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसीज कैसे काम करती हैं। फिर आपका आता है सेक्शन 1.7, इसमें आप थोड़ी सी चीजें क्लाउड की सीखेंगे, सास क्या होता है, पास, प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड, ये क्या होती हैं चीजें। उसके बाद सेक्शन 1.8 वो सिखाता है आपको डीएनएस सर्विस क्या होती है, रिकॉर्ड्स कैसे काम करते हैं, डीएचसीपी सर्विस क्या होता है, एनटीपी क्या होता है, टीटीएल कैसे काम करता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्शन 2.0 जो कि होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये बेसिकली आपको फिजिकल लेआउट के बारे में बताता है। सेक्शन 2.2 आपको बताता है फायरवॉल क्या होती है, राउटर क्या होता है, स्विच क्या होती है, हब क्या होता है, ब्रिज क्या होता है। सेक्शन 2.3 जो होता है आपको थोड़े से एडवांस नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स बताता है, लोड बैलेंसर क्या होता है, आईडीएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, मल्टीलेयर स्विचेस क्या होते हैं। सेक्शन 2.4 आपको बताता है वर्चुअलाइजेशन के बारे में, वर्चुअल स्विच क्या होते हैं, वर्चुअल फायरवॉल, मतलब जो चीजें फिजिकली अवेलेबल नहीं है हमारे पास। सेक्शन 2.5 आपसे बात करता है वैन टेक्नोलॉजीज के बारे में, एटीएम क्या होता है, वायरलेस, कॉपर, सैटेलाइट, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। सेक्शन 3.1 में आप बात करेंगे लॉजिकल फिजिकल डायग्राम्स के बारे में, रैक डायग्राम्स के बारे में, इन्वेंट्री कैसे मैनेज होती है। सेक्शन 3.2 में आप बात करेंगे फॉल्ट टॉलरेंस के बारे में, अवेलेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स क्या है, रिकवरी क्या है, आपका इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट्स क्या है, बैकअप प्लान क्या है। आप सेक्शन 3.3 में सीखेंगे आप इवेंट मैनेजमेंट कैसा होता है, एसएनएमपी को मॉनिटर कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या होता है रोल बैक का, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का क्या प्रोसेस होता है, पोर्ट स्कैनिंग का क्या प्रोसेस होता है। सेक्शन 3.4 में आप सीखेंगे रिमोट एक्सेस मेथड्स कौन से होते हैं हमारे पास, वीपीएन कैसे काम करता है, आरडीपी, एसएसएच, वीएनसी, टेलनेट, ये सारी चीजें आप सीखेंगे इसमें। सेक्शन 3.5 में आप सीखेंगे वो कौन सी पॉलिसीज हैं, कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो एक इंडिविजुअल को यूज करनी चाहिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 4.0 के बारे में जो कि आपका नेटवर्क सिक्योरिटी का होता है। इसके अंदर आप बात करेंगे बैजेस के बारे में, डिटेक्शन, प्रिवेंशन, आप इसमें बात करेंगे ऑथेंटिकेशन के बारे में, ऑथराइजेशन क्या होता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल कैसे काम करते हैं। फिर आपका आता है सेक्शन 4.3, इसमें आप बात करेंगे अब वायरलेस नेटवर्क को कैसे सिक्योर करना है। सेक्शन 4.4 आपका बात करेगा नेटवर्किंग अटैक्स के बारे में, जो कौन कौन से अटैक्स होते हैं वो जो कॉमन होते हैं नेटवर्क पे। सेक्शन आपसे बात करेगा डिवाइस हार्डनिंग के बारे में। डिवाइस हार्डनिंग का मतलब क्या होता है कि कैसे हम किसी डिवाइस को सिक्योर कर सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें इंप्लीमेंट करनी चाहिए सो दैट कि हमारा जो डिवाइस है वो बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाए। सेक्शन 4.6 इसमें हम बेसिकली बात करते हैं मिटिगेशन टेक्निक्स और उनके पर्पसेस के बारे में, आपको स्विच को कैसे सिक्योर करना है, हनी पोर्ट कैसे लगाना है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग को कैसे यूज करना है, रोल सेपरेशन कैसे करना है आपको। फिर हमारा आता है सेक्शन 5.0 जिसमें हम बात करते हैं नेटवर्क ट्रबल शूटिंग एंड टूल्स के बारे में। सेक्शन 5.1 में हम बात करते हैं हमारी जो ट्रबल शूटिंग मेथोडोलॉजी होती है उन सारी चीजों के बारे में। सेक्शन 5.2 में आप ये सीखेंगे कौन से वो बेसिक टूल्स होते हैं उनको आप यूज करके किसी भी सिस्टम को डायग्नोस कर सकते हैं। सेक्शन 5.3 में आप बात करेंगे आपको कॉमन इश्यूज ट्रबल शूट कैसे करने हैं। सेक्शन 5.4 में आप बात करेंगे जो आपके वायरलेस कनेक्टिविटी इश्यूज आते हैं या परफॉर्मेंस को लेके कोई इशू आता है तो इसके बारे में आप यहाँ पर स्टडी करें। सेक्शन 5.5 के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आप कॉमन नेटवर्क की सर्विसेज के जो इशू होते हैं, हार्डवेयर फेलियर हो गया आपका, या आपका एसीएल प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, आपका डुप्लीकेट आईपी एड्रेस है, 2 सिस्टम को मिल गया, तो आप ये सारी जो चीजें होंगी ट्रबल शूट करेंगे इस वाले सेक्शन में। तो जैसा कि आपने देखा ये सारे सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है और सारे ही सेक्शंस बहुत अच्छे हैं। आपको बहुत सारी चीजें जो होंगी इसके अंदर सीखने को मिलेंगी। अगर आपको बिल्कुल भी नेटवर्किंग का आइडिया नहीं है तो आपको डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है। अब इस सर्टिफिकेशन के कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। अब मेजरली इनके पास ऑप्शंस तो बहुत सारे अवेलेबल हैं बट फेमस जो है इनके पास 2 ही ऑप्शन है। पहला जो होता है सिंगल टेक। सिंगल टेक में क्या होता है कि आप इनसे वाउचर परचेज
परचेज करेंगे। वाउचर परचेज करने के बाद क्या होता है, आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे और एग्जाम देंगे। इसमें आपको कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है और इस एग्जाम की जो कॉस्ट होती है आपकी 20 से 25,000 के अप्रॉक्स होती है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है हमारे पास कि आप उसमें एक रीटेक वाला वाउचर एक्स्ट्रा ले रहे हैं। फॉर सम रीजंस अगर आपको लगता है आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी या नहीं हो पाएगा, तो उसमें क्या होता है कि आप रीटेक के लिए एक एक्स्ट्रा वाउचर उसी में इंक्लूडेड होता है जो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आपका 50,000 या 40,000 के अप्रॉक्स पड़ जाएगा। अगर इसके साथ ही ले लेंगे तो आपका 30 से 35,000 के आसपास आपको पड़ जाएगा। बट इसमें एक बेनिफिट एक और ये होता है कि आपको ई गाइड भी साथ में मिल जाती है पढ़ने के लिए, जो ऊपर वाले केस में नहीं होता है, जो स्टडी गाइड होती है बेसिकली। अब चलिए बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। अब इस एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहला जो होता है आपका, उसमें एमसीक्यू होंगे। आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, आपको 4 आंसर्स दिए होंगे, उसमें से आपको बेस्ट जो सुटेबल होगा सिचुएशन के लिए आपको वो चूज करना होगा। दूसरा होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। परफॉर्मेंस बेस्ड में क्या हो सकता है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपको सिमुलेटर दे दिया जाएगा, आपको उसमें कुछ परफॉर्म करने को बोला जाएगा। तो इस वाले अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम यूजर के क्रेडेंशियल्स लेते हैं और उसके बाद उसको वेरीफाई करते हैं, उसकी आइडेंटिटी को यूजर की। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन हमारा प्रोसेस होता है। अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है हमारा, इसका डिफॉल्ट पोर्ट कौन सा होता है? तो इसका जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो होता है 80। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 80। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपकी कंपनी ने एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट को हायर किया हुआ है DMZ सेटअप करने के लिए। अब DMZ क्या होता है, डीमिलिटराइज जोन होता है। इसमें क्या होता है, हम एरिया को जोन वाइज डिवाइड कर देते हैं ताकि जो हमारा फिजिकल जोन है वो काफी सेव और सिक्योर हो जाए हमारा। उसके बाद क्या होता है, जो आपका एनालिस्ट है उसने उसको कॉन्फ़िगर कर दिया, बट अभी सेकंड फ्लोर पर एक असिस्टेंट आपकी कंपनी में जो बोल रहा है कि वो प्रिंटर तो एक्सेस कर पा रहा है, सिस्टम तो एक्सेस कर पा रहा है, बट इंटरनेट नहीं एक्सेस कर पा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ACL दिया हुआ है और उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है वो कौन सा IP एड्रेस है जो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा है, उसका इंटरनेट ठीक करना है आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमें सिमुलेशन दे दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि ये फ्लोर 2 है जहां पर हमारा एग्जीक्यूटिव है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि वर्क स्टेशन 1 और वर्क स्टेशन 2 जो दिए हुए हैं इनमें से किसमें इंटरनेट नहीं चल रहा है। ये लोकली तो एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ पर, बट ये इसके बाहर नहीं जा पा रहे ये जो जोन है। तो हम पिंग से ट्राई करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने comtia.org पे अभी पिंग किया और मेरे पैकेट्स भी सेंड हो रहे हैं और रिसीव हो रहे हैं और लॉस्ट भी नहीं हो रहा है। तो ये तो करेक्टली काम कर रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने वर्क स्टेशन 2 से अभी ट्राई किया है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। ये वाला जो सिस्टम है ये इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका जो IP है वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो इसका जो IP है 0.82 है। तो अगर हम यहाँ पे चलें और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में जाके हम देखें, ये वाला हमें यहाँ पे सबनेट्स दिए हुए हैं। तो हमारा जो IP एड्रेस है वो इस सबनेट में लाई करेगा। तो हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि यहाँ से जो क्या हो रहा है, कोई भी पैकेट आ रहा है उसको डिनाई कर रहा है, उसको आगे नहीं भेज रहा है। तो यहाँ पर ये जो ACL है इसमें प्रॉब्लम है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब ट्राई करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब इसमें जो इंटरनेट है वो सक्सेसफुली चल रहा है, पैकेट भी जा रहे हैं हमारे और रिसीव भी हो रहे हैं हमें वापस, और लॉस भी 0 हो रहा है, ना ही कोई टाइम आउट आ रहा है अब। तो इस टाइप के आपको सिमुलेशन जो है एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सो अभी जैसे आपने परफॉर्मेंस बेस्ड जो क्वेश्चन था वो देखा, इसी टाइप के आपको एग्जाम में 2, 3, 4, 5, मतलब उन्होंने कुछ बताया नहीं है कि इतने ही क्वेश्चंस जो होंगे वो परफॉर्मेंस बेस्ड होंगे। वो 5, 6, 7, 8 मतलब 10 या 10 के आसपास ही होंगे। सो अब बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज में सबसे पहला आपका जो माइक मायर्स की एक बुक आती है जिसका नाम है ऑल इन वन नेटवर्क प्लस स्टडी गाइड। अगर आप ये बुक पढ़ लेते हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो इतने क्रिस्प एंड क्लियर हो जाएंगे कि आपको कहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोटी जरूर है बुक, बट डेफिनेटली वर्थ इट है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद कंटेंट आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद कंटेंट उठाइए, सर्च करिए और कंटेंट को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपका बढ़िया प्लेटफॉर्म, आप यूडेमी पे भी जा सकते हैं, लिंडा पे भी जा सकते हैं, और इनफैक्ट माइक मायर्स के वीडियो लेक्चर्स भी हैं, तो आप चाहे वो भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट की। अब क्या होगा, आपने बुक भी पढ़ ली, अब आपने वीडियो लेक्चर्स भी देख लिए, अब आपने पूरा कोर्स ऑफ कंटेंट जो है उसको खत्म भी कर दिया। तो अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चाहिए। तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, क्रैक जैकर की एक प्रैक्टिस टेस्ट की बुक आती है जिसके अंदर आपको 500 प्लस क्वेश्चंस होते हैं जो आपके डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो आपके जो डाउट होंगे वो काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे और आप एग्जाम देने के लिए डेफिनेटली रेडी हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर तो डेफिनेटली करना है, और सब्सक्राइब तो मुझे पता है आप जरूर करेंगे।